तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति को आज पूरा एक महीना हो गया और इस एक महीने में उन्होंने इतने बैक टू बैक ऐसे बड़े ऐलान किए जिसके बाद वहां की जनता गदगद हो गई। और सोचिए आज फिर से उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है जिसको लेकर आज हम फिर से सुपर सीएम के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सीएम के शपथ के दौरान 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, ये तो पूरा किया। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर उनकी गंभीरता जिस तरीके से दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश में विजय थल्लापति का ये स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रह पाए, महफूज रह पाए और सेफ महसूस कर पाए। सोचिए लगातार महिला सशक्तिकरण की बात तो की जाती है, लेकिन तमाम अन्य राज्यों की बात करें तो महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़े लगातार महिला सुरक्षा में जो हो रही चूक की लगातार पोल खोलती है। और सोचिए वहीं तमिलनाडु के सीएम जो है विजय थल्लापति, वहां पर महिलाओं के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की है जिसको लेकर आज वो फिर से एक बार चर्चाओं में है। ये तस्वीरें देखती जाइए विजय थल्लापति के कामों का, किस तरीके से लगातार जो है जनता उनको सम्मान दे रही है। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गठित विशेष पुलिस इकाई को उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। नए स्पेशल टास्क फोर्स का उद्देश्य है कि महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और उनसे जुड़े अपराधों पर भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना। तो सोचिए किस तरीके से विजय थल्लापति ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीरता दिखाई है और इन तस्वीरों को लगातार देखते जाइए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक काम भी किया जिसको लेकर उनके साहस को, उनके करेज की भी जमकर तारीफ हो रही है। सोचिए उन्होंने अडानी के स्मार्ट मीटर को तमिलनाडु में लगाने से साफ मना कर दिया कि तमिलनाडु में इस तरीके की कोई भी चीज नहीं की जाएगी जो जनता की जेब पर सीधा डाका डालने का काम करती है। थल्लापति सरकार ने अडानी के 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर पर लगाई रोक। राज्य सरकार ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के जुड़े 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर तमिलनाडु के सीएम फिर एक बार चर्चाओं में है। और आज एक महीना पूरा हो गया है और किस तरीके से उन्होंने किसानों पर कर्ज को माफ करने की बात कही, बिजली फ्री देने की बात की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की। तमाम कंपनी के बड़े बड़े सीईओ से भी मिलकर उन्होंने तमाम तमिलनाडु में बड़े बड़े कंपनियों को लगाने के लिए भी उनको इनवाइट किया। और सोचिए एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है विजय थल्लापति का, जिसमें वो खुद ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदन के साथ शतरंज का गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से अपने सिंपल सादगी स्टाइल में लोगों का दिल जीत रहे हैं। और उन्होंने मात्र एक महीने के अंदर तमाम कुछ ऐसे फैसले लिए जिसको लेकर अन्य राज्यों की डिमांड भी है कि जब तमिलनाडु की धरती पर ऐसा हो सकता है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय की बात तो तमाम नेता करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर सिर्फ तमिलनाडु के अंदर क्यों सोशल जस्टिस दिखता है। बाकी राज्यों में सिर्फ धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, तमाम तरीके की बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता के फिर जुमलों का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। लेकिन तमिलनाडु के सीएम ने ये साबित किया है। और सोचिए महिलाओं का तो वो दिल जीत रहे हैं। जिस तरीके से महिला पुलिस कर्मियों के लिए ड्राइवर बने विजय थल्लापति, तमिलनाडु के सीएम का ये अंदाज काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और आप लोग भी सैल्यूट करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति का अंदाज देखने के लिए मिला। सोचिए उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स की लॉन्चिंग की, उसके दौरान महिला पुलिस कर्मियों के लिए ड्राइवर बन गए। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का ये स्टाइल जो है वो जनता को खूब भा रहा है। एक अलग अंदाज देखने के लिए मिला। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के लिए खुद वाहन चलाया। कार्यक्रम के दौरान विजय ने न केवल सुरक्षा बलों का उत्साह बढ़ाया बल्कि अपनी सादगी सहज व्यवहार से सभी का ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री को ड्राइवर की सीट पर देखकर वहां के पुलिसकर्मी अधिकारी भी हैरान हो गए। सीएमओ के पेज पर इन तस्वीरों को शेयर किया गया है। लोग विजय की इन तस्वीरों को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। बता दें तमिलनाडु सरकार ने महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष पुलिस इकाई सिंगपेन टास्क नाम की फोर्स तैयार की है, जिसका शुभारंभ किया गया था मंगलवार को
जो कि चेन्नई के एक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित किया। विजय ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें कहा कि मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या से महिला और लड़कियों के खिलाफ अपराधों में बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। महिला और लड़कियों के खिलाफ होने वाले लगभग सभी अपराधों के पीछे ड्रग्स का दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्षों तक इसकी समस्या की अनदेखी की गई, जिसके कारण ये गहराई तक फैल गई है। हमें सुरक्षित समाज बनाना है तो सबसे पहले इसे जड़ से समाप्त करना होगा। तो सोचिए किस तरीके से विजय थल्लापति ने महिलाओं के लिए खासकर एक ऐतिहासिक लकीर खींची है, जिसको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर वे बेहद चिंतित दिखाई दिए। और उन्होंने महिलाओं का सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं बढ़ाया बल्कि उनको मोटिवेट भी किया। राज्य सरकार ने 354 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फोर्स के गठन और संचालन के लिए राज्य सरकार ने 354 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं बल्कि अपराध को पहले से रोकने का है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 मई को विजय के द्वारा प्रमुख वादों में इस विशेष टास्क फोर्स का गठन शामिल था। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित विशेष इकाई के गठन संबंधी आदेश पर साइन किए। तो सोचिए, ये सीएमओ, आप तमिलनाडु के सीएमओ के ट्विटर हैंडल पर भी तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। और किस तरीके से लगातार विजय थल्लापति ने फिर एक बार साबित किया कि अगर नेता जनता के लिए बिना दिखावे के लिए कुछ करने के लिए अगर वाकई में मन बना ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या है इस टास्क फोर्स की खासियत? सरकार ने इस टास्क फोर्स की कमान आईजी के हाथ में सौंपी है। यूनिट के लिए विशेष वर्दी, अलग से प्रतीक चिन्ह भी तैयार किए गए हैं। इस पुलिस में एसपी और डीएसपी होंगे। इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों की तैनाती होगी। दूसरे चरण में टास्क फोर्स में 2500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें राज्य भर में इसकी मौजूदगी और प्रभावशीलता बढ़ेगी। इस टास्क का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ अपराध को होने से पहले रोकना और तमिलनाडु में महिला एवं बच्चों की अधिक सुरक्षित वातावरण पैदा करना। अपराधियों को उन्होंने चेतावनी भी दी। विजय थल्लापति ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच के समय चार्जशीट दाखिल करे और दोषियों के खिलाफ सुनिश्चित रूप से जो है कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून लागू करते समय निष्पक्षता बरती जानी चाहिए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से ना फंसाया जाए। तो सोचिए, विजय थल्लापति आज फिलहाल अपने कार्यकाल का पूरा 1 महीना कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही के दिन उन्होंने 1 महीने पहले सीएम के पद के रूप में शपथ ली थी और उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने जो मुख्य वादे किए थे उस पर वो खरे उतर पा रहे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष स्पेशल फोर्स तैयार की है ताकि बच्चे महफूज रह पाए, महिलाएं महफूज रह पाए। इसके साथ साथ उन्होंने वीवीआईपी कल्चर पर भी रोक लगाने का काम किया। उसके बाद उन्होंने कुर्सी से सफेद तौलिया हटाने को लेकर वो फिर एक बार चर्चाओं में आए थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसानों पर जो कर्ज का बोझ है उसको भी माफ किया जाएगा और 50,000 तक का जो मदद है वो भी किसानों को दी जाएगी। तो ये विजय थल्लापति के द्वारा कुछ ऐसे काम हैं जिसको लेकर हम विजय थल्लापति के आपके कामों को आप तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, अडानी ग्रुप के जो स्मार्ट मीटर थे उनको रोकने का काम किया तमिलनाडु की धरती पर। तो सोचिए किस तरीके से लगातार आम जनता के लिए आम जन की तरह सोच रहे हैं। लगातार जो है वो दिल्ली दौरे पर भी आए, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से तमिलनाडु में बड़ा बदलाव किया। 1 महीने बहुत कम समय होता है। फिलहाल तमाम लोग कह रहे थे कि उनको कम से कम 2 साल का वक्त तो देना ही चाहिए। रजनीकांत उनकी पहले ही तारीफ कर चुके हैं, तमाम अन्य देशों के प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने शपथ के दौरान कहा था कि ये सोशल जस्टिस का नए युग की शुरुआत है, तो उन्होंने ये साबित किया। और सोचिए, बैक टू बैक वो एक ऐतिहासिक काम करने का भी ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद तमिलनाडु ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी विजय थल्लापति की तरह अन्य नेताओं को काम करने की भी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई भी अफसर लापरवाही बरतेगा, टाइम से नहीं आएगा, तो उसके खिलाफ भी
एक्शन लिया जाएगा। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है विजय थल्लापति गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ तमिलनाडु के सुपरस्टार नहीं बल्कि सुपर सीएम के रूप में भी उभरते हुए युवा नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं और लोगों के दिलों के साथ साथ महिलाओं के दिलों में भी एक खास छवि अपनी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सोचिए महिला सुरक्षा को लेकर पूरे देश में एक चिंता का विषय बना हुआ है। आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, रेप की घटना बढ़ती हैं, आज सुरक्षा का अभाव बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर पूरे देश में विजय थल्लापति जैसे महिलाओं के लिए एक फोर्स तैयार करनी चाहिए जो गंभीरता से ये संज्ञान ले कि महिला जो है कम से कम सुरक्षित तो महसूस करे अपने राज्य में, महिला जो है अपने देश में सुरक्षित तो महसूस करे। एनसीआरबी के आंकड़े रोज चीख चीख कर कहते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा में लगातार चूक होती है। बलात्कार के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। सोचिए तमाम चीज़ों में महिलाओं को किस तरीके से चाहे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाना हो, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाना हो, इसको लेकर तमाम जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। राज्य सरकारों पर भी, केंद्र सरकार पर भी इसको लेकर एक ऐतिहासिक पहल की है फिलहाल विजय थल्लापति ने। और विजय थल्लापति का ये काम आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वो सिर्फ किसानों के बारे में नहीं, वो सिर्फ कॉरपोरेट लोगों के बारे में नहीं, वो जनता के बारे में सोच रहे हैं। और सोचिए उन्होंने कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है बल्कि वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म कर कर जनता को महसूस करा रहे हैं कि जनता, तमिलनाडु की जनता ही सर्वोपरि है। और उन्होंने जिस तरीके से कई बार मंचों से कहा है कि वो सीएम बाद में है तमिलनाडु के, वो पहले जनता के सेवक हैं। फिलहाल ये काम आपको कैसे लगते हैं विजय थल्लापति के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।